बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अवर सम्स कुज़ीन। मैं बना रही हूँ आज बादामी कुल्फ़ा आइसक्रीम। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है और आज तो रेन भी हुई है और जो वेदर है वो तो पकोड़े और समोसे वाला है, लेकिन कभी कभी आइसक्रीम का भी मूड होता है। तो आज मैं बना रही हूँ आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम भी मैं ज़रताशिया की फरमाइश पे ही बना रही हूँ। तो ज़रताशी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया था 2 kg फुल फैट मिल्क। उसको मैंने बॉयल होने रख दिया था और ये बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसको अच्छे से पकाना है और ताकि ये थिक और रिड्यूस हो जाए, और इसको आपने इतना रिड्यूस करना है कि ये हाफ़ रह जाए। हाफ़ का मतलब ये नहीं कि 2 kg से 1 kg रह जाए। जब हाफ़ kg रह जाएगा तो तब आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। तो अब मैं इसको पकने रख रही हूँ और ये थोड़ा कम हो गया है। अभी इसको मज़ीद और पकाऊँगी मैं। आपने साथ साथ इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर जो एक लेयर आ जाती है वो साथ साथ मिक्स होती रहे। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी आइसक्रीम जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं बादाम और पिस्ते, और अब मेरे पास है केवड़ा एसेंस। आप इसमें वनीला एसेंस या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। इसमें आपने शुगर ऐड नहीं करनी है क्योंकि शुगर से क्रिस्टल्स बन जाएंगी, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप आइसक्रीम नहीं बल्कि बर्फ़ वाली कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो आपने इसमें कंडेंस मिल्क ही ऐड करना है। तो अब इसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि थोड़ा ये और कम हो जाए। जब तक मिल्क पक रहा है, ये मेरे पास है नेस्ले मिल्क पैक की विपिंग क्रीम। इसको मैं कर लूँगी विप। ये पूरा पैकेट मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैंने डाला है ये इस बोल में पूरे पैकेट को, और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से बीट। इसको तब तक बीट करना है तब तक जब तक ये डबल इन साइज़ हो जाए और थोड़ी थिक हो जाए। इसको आपने हार्ड हार्ड इसको आपने विप करना है। और अब मैं इसमें बीटर चलाऊँगी अच्छे से ताकि ये विप हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इसकी मिक्सिंग। ये विप हो चुकी है, डबल इन साइज़ हो चुकी है, और इसकी निशानी ये है कि जब आप बीटर को उठाएंगे तो ये इसके ऊपर से गिरनी नहीं चाहिए। तो ये अच्छे से बीट हो चुकी है। अब हम जो मिल्क था उसको चेक कर लेते हैं। इसको करते हैं साइड पे। ये मिल्क जो था ये भी पक चुका है, रेडी है। इसको मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ये अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है, उसमें ऐड करूँगी ये दूध वाला मिक्सचर जो हमने खोया बनाया है। ये ऐड कर दूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी क्रीम। तो इसको सारे को इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ये क्रीम ऐड कर दूँगी और इसको कर लूँगी मिक्स। और क्रीम में भी आप कोई फ्लेवर वगैरह ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर या वनीला एसेंस आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको पहले थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी और इसमें बीटर चलाऊँगी। और ये क्रीम मुझे लग रही है कि वाटरप्रूफ हो गई है क्योंकि ये तो मिक्स नहीं हो रही। पहले इसको मैं करूँगी स्पैचुला से फोल्ड, फिर इसके अंदर मैं बीटर चलाऊँगी। तो अभी ये बीटर ही चला रही हूँ। इसको पहले थोड़ा सा स्पैचुला से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब इसके अंदर बीटर चला लेती हूँ।
ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। उसके लिए ये मैंने आइसक्रीम वाला ही डब्बा लिया है, इसमें इसको डाल दूँगी और ये थोड़ी 1 लीटर से ज़्यादा बनी है। तो आप किसी भी इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। आजकल तो वैसे ही मौसम बहुत ठंडा है तो जल्दी ये फ्रीज़ हो जाएगी। अब इसको ऊपर से अच्छे से बंद करके ऊपर से करूँगी गार्निश थोड़ा बादाम के साथ, और अब इसको रख दूँगी फ्रीज़र में ऊपर से बंद करके डब्बे का ढक्कन। तो ये जा रही है फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए। और ये आइसक्रीम मज़े की तैयार है। इससे जो मैंने स्कूप से निकाला था वो वीडियो शुरू में आप देख चुके होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और ट्राई भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।